नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज का निष्पादन करना है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है? तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ है जिसकी सीमा निश्चित हो और किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? तो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नोटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो नोटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद टिप्पण होता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए सही शब्द क्या है? तो ड्राफ्टिंग के लिए सही शब्द प्रारूपण है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या और विभाग का नाम लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र कब लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र जो है जब किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण करना हो तब लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय जो है अधिसूचना है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। वह पत्र जो एक साथ कई विभागों या कार्यालयों को भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो वह पत्र जो एक साथ कई विभागों या कार्यालयों को भेजा जाता है उसको परिपत्र के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण का अर्थ क्या है? तो संक्षेपण का अर्थ होता है मूल विषय वस्तु को संक्षिप्त कर मुख्य बातों को लिखना, यानी संक्षेप करना। तो बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ का कितना होना चाहिए? तो संक्षेपण जो है मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पल्लवन का अर्थ क्या है? पल्लवन का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टिप्पण का मुख्य कार्य क्या है? टिप्पण का मुख्य कार्य क्या है आपसे पूछा गया है? तो विचाराधीन मामले पर सुझाव या निर्णय निर्माण आधार प्रस्तुत करना, ये टिप्पण का मुख्य कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर में हिंदी के विकास के लिए किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण है? तो कंप्यूटर में हिंदी के विकास के लिए CDAC का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे प्रचलित फॉन्ट कौन सा है? तो वर्तमान में हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे प्रचलित फॉन्ट जो है मंगल है, जिसको यूनिकोड भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूनिकोड का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यूनिकोड का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यह सभी प्लेटफॉर्म पर समान रूप से खुलता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन का एक लोकप्रिय मंच है। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन का एक लोकप्रिय मंच फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, कू भी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध ई पाठशाला किससे संबंधित है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध जो ई पाठशाला है वो शिक्षा और पुस्तकों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? तो अनुस्मारक पत्र जो होता
होता है भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति किसके माध्यम से जारी की जाती है। तो प्रेस विज्ञप्ति जो है समाचार पत्रों या मीडिया के लिए जारी की जाती है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कार्यालय हिंदी की शब्दावली कैसी होनी चाहिए। तो कार्यालय हिंदी की शब्दावली स्पष्ट, सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है डाटा प्रोसेसिंग करना। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, शोध का क्या अर्थ है। शोध का अर्थ क्या होता है। तो नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों की नई व्याख्या करना शोध कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, परिकल्पना किसे कहते हैं। परिकल्पना किसको कहा जाता है। तो शोध की समस्या का एक संभावित समाधान या अनुमान परिकल्पना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, स्पीच टू टेक्स्ट तकनीकी का क्या उपयोग है। तो इस तकनीकी का उपयोग जो है बोलकर टाइप करने में होता है। बोलते जाइए टाइप करता जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पीपीटी स्लाइड का प्रयोग किस लिए होता है। तो पीपीटी स्लाइड का जो प्रयोग है वो प्रस्तुतिकरण के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए। तो सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है। तो मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद ज्ञापन है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी पत्र में सेवा में कहाँ लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र में सेवा में बाईं ओर लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में स्वर्ण जयंती का अर्थ है। तो कार्यालय हिंदी में स्वर्ण जयंती का अर्थ हुआ 50 वर्ष। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हिंदी का सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा हिंदी का सर्च इंजन है। तो गूगल जो है हिंदी इंटरफेस के साथ हिंदी का सर्च इंजन माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, ई लाइब्रेरी का क्या अर्थ है। ई लाइब्रेरी का अर्थ होता है डिजिटल पुस्तकालय। तो बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, शोध के चरणों में प्रथम चरण क्या है। तो शोध के चरणों में प्रथम चरण जो है तथ्यों का संकलन करना है। शोध के पहले चरण में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निविदा जिसको टेंडर कहा जाता है का उद्देश्य क्या है। निविदा का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो किसी भी कार्य के लिए दरें या प्रस्ताव आमंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर टाइपिंग के लिए किस कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा में टाइपिंग के लिए जो है रेमिंगटन, गेल, इनस्क्रिप्ट, फोनेटिक सभी का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, संकल्प पत्र कब जारी किया जाता है। तो संकल्प पत्र जो है नीतिगत निर्णय या महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी मानी जाती है। तो इंटरनेट पर हिंदी की पहली पत्रिका जो है अभिव्यक्ति मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी पत्राचार में विषय का महत्व क्या है। तो कार्यालयी पत्राचार में विषय का महत्व होता है पत्र के मुख्य संदर्भ को तुरंत स्पष्ट करना। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, नेमी और मुख्य टिप्पण। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रारूपण को अंतिम रूप देने से पहले क्या किया जाता है। तो प्रारूपण को अंतिम रूप देने से पहले उसका अनुमोदन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शोध के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हिंदी साहित्य में शोध के लिए प्राथमिक स्रोत जो है मूल पांडुलिपि आकृति है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ईमेल भेजते समय BCC का अर्थ क्या है? तो ईमेल भेजते समय BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किसी विस्तृत लेख को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? तो किसी विस्तृत लेख को संक्षिप्त करने को संक्षेपण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण कौन करता है? तो प्रशासनिक शब्दावली का जो निर्माण है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शोध प्रबंध के अंत में क्या किया जाता है? तो शोध प्रबंध के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची को रखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मिनट्स का हिंदी अनुवाद क्या है? तो मिनट्स का हिंदी अनुवाद होता है कार्यवृत्त। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश किसके लिए होता है? तो कार्यालय आदेश जो है आंतरिक कर्मचारियों के लिए होता है, यानी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टिंग का हिंदी पर्याय क्या है? तो रिपोर्टिंग का जो हिंदी पर्याय है वो प्रतिवेदन है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? तो सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शोध में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? तो शोध में वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्षता और तथ्यों पर आधारित होना। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए ईमेल पता हिंदी में बनाने की सेवा किसने शुरू की? तो ईमेल पता हिंदी में बनाने की सेवा जो है डेटा मेल के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड में हिंदी के अक्षर किस आधार पर कोड किए जाते हैं? तो यूनिकोड में हिंदी के अक्षर जो है वैश्विक मानक के आधार पर कोड किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग क्या है आपसे पूछा गया है। तो ब्लॉगिंग जो है ऑनलाइन डायरी या लेख साझा करने का मंच है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पॉडकास्ट में किस प्रकार की सामग्री होती है? तो पॉडकास्ट में ऑडियो सामग्री होती है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरकारी पत्र की जो भाषा है वो अन्य पुरुष शैली में होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑफिस मेमोरेंडम का जो संक्षिप्त रूप है वो OM है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी विषय पर विस्तृत राय देने वाली टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो किसी विषय पर विस्तृत राय देने वाली टिप्पणी को मुख्य टिप्पणी कहा जाता है। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? हिंदी कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में कार्य करना। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के कुल जो है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पल्लवन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो पल्लवन में जो है व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग होता है? तो संक्षेपण में जो है समास शैली का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालयी पत्र में दिनांक कहाँ लिखा जाता है? तो कार्यालयी पत्र में दिनांक जो होता है पत्र के ऊपर दाईं ओर या प्रेषक के पते के नीचे लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या है? तो एजेंडा का हिंदी पर्याय है कार्यसूची। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? तो एक्नॉलेजमेंट का हिंदी मतलब होता है पावती या प्राप्ति सूचना। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है रिपोर्ट लेखन या शोध प्रबंध लेखन। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, प्लेगरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्लेगरिज्म को हिंदी में साहित्यिक चोरी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेट पर ज्ञान दर्शन और ई पाठशाला क्या है? तो ज्ञान दर्शन और ई पाठशाला जो है शैक्षणिक चैनल और पोर्टल है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड के आगमन से पहले हिंदी टाइपिंग की मुख्य समस्या क्या थी? तो यूनिकोड के आगमन से पहले हिंदी टाइपिंग की जो मुख्य समस्या थी वो फॉन्ट की भिन्नता के कारण मैटर का न खुलना था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का क्या उपयोग है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग है किसी विषय को ट्रेंड कराने या श्रेणीबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन कैसा होता है? तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन प्रिय श्री या आदरणीय श्री नाम के साथ लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, अनुभाग किसे कहते हैं? तो अनुभाग जो है कार्यालय की सबसे छोटी कार्य इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्जेंट के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो अर्जेंट के लिए हिंदी में तत्काल या अति आवश्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर होता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में ईमेल लिखते समय प्रेषक को क्या कहते हैं? तो हिंदी में ईमेल लिखते समय प्रेषक को भेजने वाला या प्रेषक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक हिंदी पत्रिका इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो इनमें से हंस, तत्भर और बागर्थ सभी पत्रिका जो है हिंदी पर उपलब्ध हैं। डी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुक्स का संबंध किससे है? तो मुक्स का जो संबंध है वो ऑनलाइन शिक्षा से है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का गुण है? तो पारिभाषिक शब्दावली का जो गुण है वो अर्थ की निश्चितता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी अनुवाद क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी अनुवाद है प्रशासनिक। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन में क्या होना चाहिए? तो प्रतिवेदन में जो है तथ्यों का सही विवरण और सुझाव होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण करते समय किन बातों का त्याग करना चाहिए? तो संक्षेपण करते समय विशेषणों और फालतू व्याख्याओं का त्याग कर देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, शार्ट हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो शार्ट हैंड को हिंदी में आंसू लिपि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर टंकण में गति का क्या महत्व है? गति का क्या महत्व होता है? तो समय की बचत और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शोधार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक शोधार्थी में धैर्य और जिज्ञासा का गुण होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, बिब्लियोग्राफी का अर्थ है? बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शोध के प्रकार हो सकते हैं। तो तुलनात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, हिंदी साहित्य में शोध के सभी प्रकार हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट की दुनिया में यूआरएल का क्या अर्थ है। तो यूआरएल का अर्थ होता है यूजर का नाम। तो डी ऑप्शन आपका, सॉरी दोस्तों, यूआरएल का अर्थ होता है वेब एड्रेस यानी यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कार्यालय हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता द्विभाषी नीति के अनुपालन हेतु पड़ती है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, नोट शीट का उपयोग कहाँ होता है। तो नोट शीट का जो उपयोग है वो सरकारी फाइलों में टिप्पण लिखने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से जो है व्हाट्सएप सर्च इंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो स्वयं पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।